राम राम भैया, जय अवध जय अवधि। हम है आशीष शुक्ल और आप देखते हैं अवधि किस्सा वाला ये यूट्यूब चैनल। आज की कहानी और भी दमदार, चलें सुना जाए। एक गांव रहा और वहाँ एक ठो मूर्तिकार रहा, बहुत बढ़िया मूर्तिकार रहा, बहुत अच्छी अच्छी मूर्ति बनावत रहा। वही गांव में कुछ लोग मिलकर एक मंदिर बनवाइन और वह मंदिर में एक ठो मूर्ति की स्थापना करे के लिए वह मूर्तिकार का ऑर्डर दें। अब मूर्तिकार से ये बोला गया कि ऐसी मूर्ति बनाओ जो नहीं पूरे संसार में क्यों ना बनाए हुए। तो मूर्तिकार कहे ठीक है, ये मन कोनो बड़ी बात नहीं भाई, हम कलाकार हन, बनाए दिए। अब वो एक ठो पत्थर लावे के चक्कर में जंगल की तरफ चला गया। सोचिस कि जितना बढ़िया पत्थर है उतने बढ़िया मूर्ति बनी। तो वो जंगल में गवा और पत्थर खोजेला खोजेला खोजेला, खोजत खोजत संझा हो गई। तो जाके ओका एक पत्थर मिला, बहुत सुंदर पत्थर रहा और इतना बढ़िया पत्थर रहा कि मतलब देख के ही ललचाएगा ऊपर। तो ओका पत्थर उठा ली, उठा के लेके आवत रहा। तो रास्ता में एक और पत्थर ओका मिल गया। कहे आ रहे एक ठू खोजे, मिल गया दू ठू, तो वह उठा ली और लेके आवा घरे अपने। अब लेके आवा घरे तो चित्रकारी करे लाग ऊपर, कलाकारी अपन जो पहला पत्थर मिला रहा ऊपर कलाकारी अपन छीनी हथौड़ी लेके ठोक पीट करे लाग। तो जो उन पहिलका पत्थरवा रहा, जब ऊपर छीनी थोड़ी सवार करे तो पहिलका पत्थरवा रोवे। काहे मने काबे भैया तू काहे रोत हो? तो कही जो नी छिनिया थोड़िया मारत हो दहिया भाई पिरात है, ऐसा करो दूसर के पत्थरवा बनाए दो, हमें ना बनाओ, हम बहुत परेशान हो जा। तो मूर्ति करो की बात समझ में आएगी। कही ठीक है, कोनो बात नहीं, अगर तुम्हें दिक्कत होती है तो ठीक है, ना बनाई तुम्हें दूसरे पत्थर का उठाईस लाइस अपन धे के मार छीनी हथौड़ी से उन्हें बढ़िया चिक्कन का एक बढ़िया सुंदर सी मूर्ति बनाई के तैयार कर दी। तो गांव वाले आए दूसरे दिन मूर्ति ले जा करती। तो जब मूर्ति ले जा करती आए तो का देखिन कि मूर्ति बहुत गजब का तैयार भाई, पूरे संसार में मूर्ति कहूँ है नहीं। तो वह ओका मूर्ति उठा लीन ले लीन और एक बाद जो है कहीं नारियल वारियल फोड़े करती, जो पत्थरवा दूसर का धरे हो इहो दे दियो। तो मूर्ति करवा कैसा अभी हमारे कोनो काम का है नहीं, कहे जब पर छीनी मारो तो रोवे लागत है, तो इसे बढ़िया तुम ही ले जाओ भैया, नारियल फोड़ो का करे एक बार। अब ये लोग मूर्ति लेके आए और वो का नारियल फोड़े करती दूसर को पाथर उठाया लेके आए, मूर्ति का अंदर स्थापित की और वो का बहरे गेट पर धै दीन। अब जनता आवे तो जो मूर्ति रहा, जो पत्थर मूर्ति बनाए गया रहा, ऊपर फूल माला दूध घी अच्छा जौन कुछ हुआ तो उन सब चढ़ावे। अब इनके तरफ आवे मोट के नारियल रहे गराम से मारे मुड़े पे फट जाए भड़ाक से। अरे बेचारे बहुत त्रस्त भाई, जब देखो तब रोवा करें भाई, नारियल मुड़े फोड़ा जाए तो दर्द तो होबे करे। तो ऐसे जब इनके नाई रहे तो एक दिन उसे कहीं कहो भाई तू बहुत मजा करता हो, तुम्हें जे होते ते आवत तो आर गोड़ धरत है, तेरे ऊपर अच्छा तो फूल चढ़ावत है, तुम्हें जो उन्हें दूध घी चढ़ावत है, और हम जे होते ते आवत है मुड़े पे नारियल व फूल चला जाता है। हमारा कर्म खराब रहा, बहुत दर्द पाई थे हम भाई। कहीं तो हर कर्म नहीं खराब रहा। तू एक दिन जब वो छीनी हथौड़ी से तोहरे शरीर पर वार की शिल्पकार, तो तू का मना कह दी हो। अगर मना ना कहे हो तो नक्काशी कह के तुम्हें आज हमारे जगह पर स्थापित किए हो। तनी भर दर्द नहीं बर्दाश्त कर पाओ, अब जीवन भर दर्द बर्दाश्त करे पड़ता है तुम्हें। अब हमें देखो वह टाइम हमारे ऊपर दंड पड़ा, हमारे ऊपर छीनी हथौड़ी वार पड़ा तो हम बर्दाश्त किए, चुप रहें, वो कर सहयोग के हन विधाता के अपने रचयिता के। तो आज हम पूजा जाए थे और तू तनिके में बलबलाए उठे हो, तो आज तू हरदम में फोड़ा जात हो। तो कुल मिलाए के भैया अब सीख यह है कि आगे से जब कोई मुड़े पर फोड़े तोड़े तो चिल्लाओ ना, चुपाई मार सहन करो। तो कहें ठीक है भैया, अब नियत का जो विधि विधान है वही हिसाब से चला जाए, का करा जाए। तो आगे से भैया जब मूर्ति पे को फोड़े नारियल तो ये रोए ना, अपन विधाता का देन मान के चुपाई मारो का सहन करें। धीरे 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 लोगन के मन परिवर्तित हुआ तो इन्हों के ऊपर जो है जहाँ नारियल फोड़ा जाता रहा हम धूप दीप अगियार, अब एक बाद जो फूल अच्छत सब लोग चढ़ावे लगे। तो इन्हों के दिन समझ गए, लेकिन नारियलवा जरूर फोड़ा जाता। तो कहानी से कुल मिला शिक्षा यह मिली कि जब भी हमारे ऊपर संकट आवत है मेरे सबके ऊपर तो घबराए नहीं चाहिए, डट के सामना करे चाहिए। कोशिश करे चाहिए कि जौन मालिक है वो हमें सबका यह लायक समझता है कि हम सब यह संकट से उबर जाए, यह लिए वो संकट दिया था। और संकट देने के बाद हमारे सबको जो प्रोडक्टिविटी है, मतलब
अंदर के जोन एक मतलब कार्य क्षमता है वो और निखर के आवत है। जब भी हमारे सबके ऊपर संकट पड़त है तो अंदर के कार्य क्षमता और ज़्यादा निखर के आवत है। तो यह लिए कबो घबराए नहीं चाहिए। जब भी कोनो कष्ट पड़े तो अपने आप का और प्रोडक्टिव बनावे कोशिश करें और ज़्यादा मजबूत बनावे कोशिश करें, और एक बाद जो है बिंदास होके अपन अपने कार्य क्षेत्र में झंडा गाड़त रहें। मिला जाए इसे फिर और कोनो नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए फिर हर हर महादेव मचाते रहो, झंडा गाड़ते रहो और जय अवध जय अवधि का नारा बुलंद करते रहो भैया। ठीक है, हर हर महादेव।